हमने अबू के परमार की बात की, हमने चौहानों की बात की। चौहानों में हमारा चला था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज के बारे में मैंने पढ़ा था कि किस तरह से उसने बनवाया था, बिसलसर एक झील बनवाई थी, और उसने हरकिले नाम का एक नाटक लिखा था। उसके दरबार में एक विद्वान था जिसका नाम था सोमदेव। उसने ललित विग्रहराज नाटक लिखा। और उसके बाद हमने देखा था कि उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी। और उसके बाद हमने पृथ्वीराज चौहान स्टार्ट किया था। अब आप देखते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अपने पिता की मृत्यु के बाद, सोमेश्वर की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान है वो राजगद्दी संभालता है। अब हम पृथ्वीराज चौहान के वो युद्ध देखेंगे जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें बाहरी युद्ध न देखकर हम अंदर क्यों देखते हैं, तो इन्होंने एक भंडारिक जनजाति का दमन किया, इन्होंने कन्नौज के जयचंद को हराया। ये तो इनके अंदरूनी युद्ध है। हम देखेंगे बाहरी दुर्ग, तो बाहरी दुर्ग में देखते हैं हम मोहम्मद गोरी, त्राइन का प्रथम युद्ध। इनका एक युद्ध था त्राइन का प्रथम युद्ध 1151। त्राइन का प्रथम युद्ध, ओके। प्रथम युद्ध में ये जीतते हैं और त्राइन का द्वितीय होता है 1192। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। पृथ्वीराज चौहान की उपाधि, मैंने कहा था हम मोस्ट देखें, तो मोस्ट देख रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की उपाधि। हम देखें इनकी उपाधियां। इनकी दो उपाधि थी पृथ्वीराज चौहान की। एक तो थी राय पिथौरा, और एक उपाधि थी इनकी दल पंगुल। इनकी दो उपाधियां थी। इन्होंने एक विभाग बनाया था कला साहित्य विभाग। इन्होंने एक अजमेर में विभाग बनाया था। अजमेर में विभाग रखते हैं कला साहित्य विभाग बनाया। इन्होंने अजमेर में एक कला साहित्य का विभाग बनाया। अब हम इतना देखें, पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध किया, जिसमें यह मोहन रहता है। त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। इन्होंने दो उपाधियां ली थी, राय पिथौरा और दल पंगुल की। इन्होंने अजमेर में एक कला साहित्य का विभाग बनाया, ठीक है। इनके दरबारी विद्वान देखेंगे हम। दरबारी विद्वानों में हम थे तो बहुत, मगर हम दो ही पढ़ेंगे। जैसे देखें तो पृथ्वी भट्ट, वागीश्वर, विद्यापति गौड़, जयानक, चंद्र बरदाई, ऐसे बहुत से विद्वान थे। हम देखेंगे दो, एक तो चंद्र बरदाई और एक जयानक। चंद्र बरदाई था, ये लाहौर का था, वर्तमान लाहौर का था। आपका जो जयानक है ये कश्मीर का था। कहाँ का था? कश्मीर का। चंद्र बरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। और आपका जो जयानक है वो एक ग्रंथ लिखता है जिसका नाम था पृथ्वीराज विजय, ओके। पृथ्वीराज रासो से मैंने आपको बताया था कि निकुंज नामी मिलती है, जिसे 4 जाति उत्पन्न हुई थी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इतना पढ़ा था। अब आपका इतना ही है पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद अगर हम और गारे में देखें तो हम देखेंगे इसने प्रगांगे और नागार्जुन दो चचेरे भाई को हराता है। ये बंडन जनजाति का दमन करता है। ये परमारदी देव चंदेल जो महोब का शासक था उसे हराता है। और ये कन्नौज के जयचंद को हराता है। इतना हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सिर्फ मोस्ट भाई। इसने जो भारी सेना पर अटैक हुआ था वो त्राइन का प्रथम युद्ध था। 1191 में अटैक होता है त्राइन का। उसमें जो हरियाणा के पास त्राइन है, हरियाणा में युद्ध लड़ता है त्राइन का, और जहाँ पर प्रथम में जीतता है और सेकंड में हारता है। उसके बाद देखते हैं इनकी उपाधियां राय पिथौरा और दल पंगुल। राय पिथौरा दिल्ली में इसने पिथौरागढ़ बनाया था, इस कारण से राय पिथौरा की उपाधि मिली। दल पंगुल विश्व विजेता सेना नेतृत्व करता था। उसके बाद देखते हैं कला साहित्य में कला साहित्य का विभाग बनाता है जिसका प्रथम अध्यक्ष था पद्मनाथ। ये मोस्ट तो नहीं है पर लिखाता हूँ, पद्मनाथ। ये पद्मनाथ को कला साहित्य का प्रथम अध्यक्ष बनाता है। उसके बाद अगर हम और देखें और डीप जाएं तो हम देखेंगे कि पृथ्वीराज जो प्रथम त्राइन का युद्ध करता है उसमें किसे अपना सेनापति बनाता है, तो खांडे राव को सेनापति बनाता है। खांडे राव को ये सेनापति, सेकंड में भी खांडे राव सेनापति बनता है। परंतु दुर्भाग्य है कि जो मोहम्मद गोरी था वह त्राइन का प्रथम युद्ध हारने के बाद वापस अपना जो देश था वहां नहीं गया और ये भारत में ही रहा। भारत में रहकर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की जासूसी कराता है। इसे पता चलता है कि जो पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है वो अधिक सेना बॉर्डर पर स्थित है
और कम सेना यहाँ पे है, तो ये एकदम से अटैक करता है। कहते हैं कि सुबह के वक्त अटैक किया था, सेना को संभालने का मौका नहीं दिया था, यही कारण थे। और देखे तो आप कहोगे कि भारतीय सेना पर अटैक नहीं किया था, और ये भारतीय सेना पर अटैक न करना एक कारण था, पुराने पारंपरिक हथियारों से लड़ रहे थे, वो एक अलग बात है। मगर मैं तो कहूँगा कि मोस्ट बात यही थी कि जो पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो वहाँ पर उस वक्त उपस्थित नहीं थी। ठीक है, ये आपका हो गया पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बाद देखते हैं रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान में बताऊंगा आपको मैं, रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर चौहान की नींव किसने रखी? एक होगा तो गोविंद राज ने, वो रहने दो, हम देखेंगे मोस्ट देखेंगे हम हमीर के बारे में पढ़ेंगे। हमीर की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो 3 ग्रंथ बताऊंगा आपको मैं। नैनचंद सूरी इनकी एक कृति थी, इन्होंने एक कृति लिखी थी जिसका नाम था हमीर महाकाव्य। जो सेकंड हुआ था उसका नाम था चंद्रशेखर लिखी थी हमीर हट। उसके बाद है जोधराज। कौन था? जोधराज ने लिखी हमीर रासो। नैनचंद सूरी द्वारा करते हमीर महाकाव्य से, चंद्रशेखर करते हमीर हट से, और जोधराज करते हमीर रासो से हमें हमीर की जानकारी मिलती है। हमीर के बारे में आपको बताऊंगा। हमीर अपने जीवन में 17 युद्ध लड़ता है, 17 में से वह 16 युद्ध जीतता है और एक युद्ध हारता है। उनका जो एक युद्ध था वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ था 1301 में। कहते हैं कि रणपाल और रतिपाल 2 उनके सेनापति थे जो हमीर के साथ विश्वासघात करते हैं। अब ये जो 16 युद्ध जीतता है, इन्होंने अपने पापा जी की याद में, जयसिंह की याद में, इन्होंने एक छतरी बनाई थी 32 खम्भों की रणथंभौर में, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। इसके बाद देखें तो जो इन्होंने एक तालाब बनाया था रणथंभौर, जिसका नाम था पदमला तालाब। इस तालाब में कूदकर इनकी पुत्री देवलदे आत्महत्या करती है। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे आत्महत्या कैसे करते हैं? तो वो बात ऐसी थी कि 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है, 1301 में इनका अलाउद्दीन खिलजी का चाचा होता है वो अटैक करता है 1291 में और 92 में वो अटैक करता है, तब वो यहाँ से हारकर चला जाता है। ये जलालुद्दीन खिलजी को रहता है, और जलालुद्दीन जब यहाँ से हारकर जाता है तो वो कहता है कि ऐसे किले को ऐसे 10 किलों को मैं अपने मुसलमान भाई के एक बाल के बराबर नहीं समझता। सीधा तो कहानी कि मजीद नहीं पाया, वो कह के चला जाता है। उसके बाद उनका जो भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी, वो अटैक करता है 1301 में। उस अटैक में क्या हुआ था कि जो देवलदे थी उनकी पुत्री कुंवारी थी, वो तो कुंवारी जो लड़की होती थी वो जोहरे नहीं कर सकती, तो पहले युद्ध होते तो उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाता था। परंतु बात क्या हुई कि जो अलाउद्दीन खिलजी का घेरा था वो इतना सख्त था कि देवलदे को बाहर निकालने का मौका नहीं मिला। जो आप पहले पढ़ते आए हो कि किस तरह से वो जो रणपाल और रतिपाल को अपनी ओर मिला लिया था, तो गाय की जो खून है वो पानी मिला देना, हड्डियों को अनाज में डाल देना। उसके बाद हमारे जो क्षत्रिय होते थे वो खाते नहीं थे उन चीज़ों को, तो उनके कारण युद्ध करना पड़ता था। रसद, आपकी सेना की रसद सामग्री खत्म हो चुकी है, अब क्या करोगे? आप युद्ध करोगे। युद्ध करने के लिए लोग उतरते हैं, तो क्या होता है कि जो देवलदे थी वो कुंवारी थी, तो देवलदे ने सोचा कि मेरा पिता मेरी वजह से युद्ध क्षेत्र में नहीं जा रहा। भाई चिंता तो होती है पिता को पुत्री की, तो वो चिंता दूर करने के लिए पिता की वो आत्महत्या करती है, पदमला तालाब में डूबकर अपनी आत्महत्या करती है। बस यही देखेंगे हम रणथंभौर में। हमीर के बारे में पढ़ा था कि हमीर की वजन कर 3 ग्रंथों से मिलती है, नैनचंद सूरी और चंद्रशेखर करते और जोधराज करत की, ये 3 बुक थी, ये याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं जालौर के कन्हड़ देव। थैंक यू।